अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफी चीजें पढ़ चुके हैं। प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और वॉल्यूम। मतलब ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन लेने के लिए जो भी जरूरी था वो सब हमने स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है। लेकिन एक सवाल यहीं पर आता है, इतना सब पढ़ने के बाद भी कभी कभी कंफ्यूजन क्यों रहता है? कहीं ट्रेड गलत ना हो जाए। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए अब हम ट्रेडिंग के नेक्स्ट पावरफुल टूल की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो है इंडिकेटर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिया शर्मा और स्वागत है आपका वित्तीय प्रबंधन में, जहां फाइनेंस को सिंपली आपकी भाषा में समझाया जाता है। एंड वेलकम टू आवर टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर सीरीज में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स कोई जादू नहीं होते। कोई भी इंडिकेटर बस प्राइस और वॉल्यूम से निकला हुआ डेटा होता है, जो हमें मार्केट को समझने और कंफर्म करने में मदद करता है। सिंपल शब्दों में, इंडिकेटर मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता, इंडिकेटर मार्केट को इंटरप्रेट करना सिखाता है। इसलिए इंडिकेटर का काम है जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं उसको कंफर्म करना। इंडिकेटर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है ट्रेंड इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। ट्रेंड ऊपर का है या नीचे का, या मार्केट साइडवेज फेस में है। इसलिए इन्हें कहते हैं ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, थोड़ा लेट सिग्नल देते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग और रिलायबल होते हैं। दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि मार्केट की स्पीड और स्ट्रेंथ क्या है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और बाइंग ज्यादा हो रही है या सेलिंग। इसलिए इन्हें कहते हैं मोमेंटम ऑसिलेटर्स। ये इंडिकेटर्स जल्दी रिएक्ट करते हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स दिखाते हैं, और साइडवेज मार्केट में ज्यादा यूजफुल होते हैं। ट्रेंड बताने वाले इंडिकेटर्स को ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स कहते हैं, और स्ट्रेंथ और स्पीड बताने वाले को मोमेंटम इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर्स कहते हैं। दोनों का काम अलग है और दोनों को मिक्स करके यूज किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे ट्रेंड वाले इंडिकेटर की, जो ट्रेडिंग का सबसे बेसिक और पावरफुल इंडिकेटर माना जाता है, और वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, और जो आपको ट्रेड लेने के लिए फोर्स नहीं करता, बल्कि आपके एनालिसिस को फिल्टर और कंफर्म करता है, और बताता है कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आपका बुलिश एनालिसिस मार्केट के ट्रेंड के साथ अलाइन है, और अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो शायद एनालिसिस सही हो, लेकिन टाइमिंग गलत हो सकती है। हम सब ने स्कूल में एवरेज के बारे में तो पढ़ा ही होगा। एवरेज से मिलता है हमें एक अंदाजा, एक ओवरऑल आइडिया। एवरेज कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये हमें पूरे ग्रुप का एक कॉमन पिक्चर दिखाता है। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए 5 लोग एक बीच पर बैठे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मान लीजिए पर्सन ए ने 7 बोतल्स ली, बी ने 5, सी ने 6, डी ने 3 और ई ने 8 बोतल्स ली। तो कुल मिला के 29 बोतल्स हुई। अब मान लीजिए एक 6th पर्सन वहां आता है। उसने ये नहीं देखा कि किसने कितनी बोतल्स ली, वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, ऑन एवरेज हर पर्सन ने कितनी बोतल्स ली। इसका जवाब निकालना बहुत सिंपल है, टोटल बोतल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी 29 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा आंसर आता है 5.8 बोतल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि सबने एग्जैक्टली 5.8 बोतल्स ली। कोई ज्यादा पी गया, जैसे पर्सन ई ने 8 बोतल्स ली, कोई कम पी गया, जैसे पर्सन डी ने सिर्फ 3 बोतल्स ली। तो एवरेज का काम ये नहीं होता कि एग्जैक्ट नंबर बताए, बल्कि एवरेज का काम होता है हमें एक ओवरऑल रेफरेंस देना, ओवरऑल बिहेवियर समझाना। और अब यहीं से स्टॉक मार्केट का कनेक्शन आता है। जैसे बॉटल्स का एवरेज हमें बताता है कि ग्रुप ने रफली कितना कंज्यूम किया, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी होता है। मूविंग एवरेज हमें बताता है कि रीसेंट टाइम में प्राइस का ओवरऑल लेवल क्या रहा, प्राइस ज्यादा ऊपर है या नीचे है, और करंट प्राइस नॉर्मल रेंज के आसपास है या नहीं है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ बोटल्स की जगह प्राइजेस होते हैं और लोगों की जगह ट्रेडिंग सेशंस होते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर हम ITC के डेली चार्ट को देखते हैं और क्लोजिंग प्राइस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्कल कर रखा है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। तो हम सबसे पहले 5 ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइजेस लेंगे। तो सबसे पहला ट्रेडिंग सेशन है हमारा मंडे को 19 जनवरी को। तो उस दिन क्लोजिंग प्राइस था हमारा 333.20 पैसे, 333.20 पैसे। 20 जनवरी को था क्लोजिंग प्राइस 326.30 पैसे, 326.30 पैसे। 21 जनवरी को था 324.75 पैसे, 324.75 पैसे। और 22 जनवरी को था 324.85 पैसे। और हमारा आखिरी ट्रेडिंग सेशन 23 जनवरी को था 323.40 पैसे। अब हम इनका सम निकालेंगे जो है 1632.5 पैसे। तो अब हम इसका मूविंग एवरेज निकालेंगे। इसको हम बस डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 ट्रेडिंग सेशन लिए हैं। और अब हमारा मूविंग एवरेज निकल के आया 326.5 पैसे, जो कि आप चार्ट पर भी क्लियरली देख रहे होंगे। हमने ये SMA लगा के दिखाया हुआ है और ये जो रेड कलर का एरो है ये शो कर रहा है हमारा मूविंग एवरेज पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन का। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक का लास्ट 5 दिन का एवरेज क्लोजिंग प्राइस लगभग 326 रुपए 50 पैसे रहा है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि ये 326 रुपए 50 पैसे कोई मैजिक नंबर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंपनी का प्राइस यहीं रुकेगा। ये एवरेज सिर्फ हमें एक रेफरेंस लेवल देता है। मतलब कभी प्राइस इस एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ होगा, कभी प्राइस इस एवरेज के नीचे क्लोज हुआ होगा। जैसे अगर किसी दिन 330 पर क्लोज होता है तो ये एवरेज से ऊपर है, और अगर किसी दिन 320 पर क्लोज होता है तो ये एवरेज से नीचे है। तो एवरेज का काम ये होता है हमें ये बताना कि करंट प्राइस अपने रीसेंट हिस्ट्री के कंपैरिजन में कहाँ खड़ा है। अब यहीं से ट्रेडिंग का एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बनता है। अगर कोई स्टॉक अपने रीसेंट एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग हायर प्राइसेस पर भी बाय करने को रेडी है। और अगर कोई स्टॉक अपने रीसेंट एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब है कि लोग लोअर प्राइसेस पर सेल करने के लिए रेडी हैं। अब सवाल ये है कि अगर कल एक नया प्राइस आता है तो क्या हम फिर से सारा एवरेज 0 से निकालेंगे? नहीं, हम क्या करते हैं, लेटेस्ट प्राइस को इंक्लूड करते हैं और सबसे पुराने प्राइस को रिमूव कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है मूविंग एवरेज का रियल कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो का फाइनल टेक अवे याद रखिए कि ट्रेंड इंडिकेटर हमें बताते हैं डायरेक्शन और मोमेंटम इंडिकेटर हमें बताते हैं स्ट्रेंथ। और जब इस डायरेक्शन प्लस स्ट्रेंथ दोनों एक साथ मिल जाए तब ट्रेड्स ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के साथ होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि मूविंग एवरेज कैसे कंफ्यूजन क्लियर करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मूविंग एवरेजेस का रियल यूज क्या है और कैसे डिफरेंट मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर आपको गलत ट्रेड से बचाता है। अगर आप चाहते हो डाउट के साथ ट्रेड लेना बंद करना और हर एंट्री पर सेकंड गैस करना छोड़ना और मार्केट के ट्रेंड के साथ कॉन्फिडेंट ट्रेड लेना, तो श्योरली ये वीडियो ने आपको इफेक्टिव नॉलेज जरूर दी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे डिसिप्लिन्ड।